हेलो श्रोताओं, मैं फिर से एक बार प्रेरणा दे कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ। जो मेरा रूटीन पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा है और मैं आपको छोटी रोचक मज़ेदार कहानियाँ प्रेषित करती हूँ, जिसका तात्पर्य और ध्येय ये होता है, मुझे समाज के लोगों को संदेश देना होता है, विशेषकर युवा वर्ग और बच्चों वर्ग को जो अपनी मॉरल ड्यूटीज़ से, मॉरल वैल्यूज़ से थोड़ा सा विचलित हो गए हैं, कमज़ोर हो गए, शिथिल पड़ रहे हैं उनके। तो उनमें ये सीख भरनी है कि आप विपरीत दिशा में अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति हो, थोड़ा सा समय लीजिए, समय दीजिए, लीजिए भी, सब्र करिए, धैर्य से करेंगे तो आपका कार्य भी सफल होगा। और ये छोटी छोटी कहानी किससे होती है ना, वो हमारे मन मस्तिष्क पे अटल हो जाती हैं और फिर हमको लगता है कि हम उसी की तरीके से करें जैसे उसने किया है, यानी अच्छा कार्य करने की कोशिश करें, जिससे कि जैसे उसको सम्मानित किया गया है, उसका उदाहरण दिया जाता है, उसके कार्यों को सराहा जाता है, वैसे हम भी करें। तो ऐसे ही मैं कई कहानियाँ आपके साथ प्रेषित कर सकती हूँ आपके पास। आज मैं पंचतंत्र की ही समझ लीजिए कहानी है, जो जानवरों पे ज़्यादा लिखी जाती है। लेकिन क्या है कि चाहे जानवर, पशु पक्षी हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे अन्य कोई भी हो, वो सारे सदृश के होते हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़ पे या मतलब मानव के ऊपर उतरते हैं। यानी हम और आप कैसा जीवन जिए, कैसा लोगों के साथ व्यवहार करें, कैसा दूसरों से आप अपेक्षा करते हैं व्यवहार की, ये सिखाता है। तो चलिए, आज मैंने एक कहानी निकाल के रखी है, सांप और मेंढक शीर्षक है। तो आप तो जानते हैं कि सांप और मेंढक तो जानी दुश्मन होते हैं, तो चलिए, नहीं भी हो सकते, लेकिन फिर भी एक कहानी के तौर पे मैं सिखाती हूँ और हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे जाते हैं। कैसे, ये बताती हूँ। तो क्या है कि एक जंगल में खूब बड़ा सा नाग रहता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सबके उम्र होती है, बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, कमज़ोरी आती है, वो सांप भी बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया। लेकिन एक दिन रहते रहते वो एक तालाब के किनारे पहुँच गए और उसी की पत्थर पे सहारा दे करके लेटा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके तालाब में मेंढक बहुत रहते थे। तो तालाब मेंढक कभी पानी में रहते, कभी बाहर भी आ जाते। तो बाहर आया एक दो मेंढक, तो देखा सांप बैठा हुआ है, तो वो झट से पानी के अंदर कूद गया और अपने राजा से बोला कि इसमें बाहर, तालाब के बाहर जो है एक बहुत बड़ा सा सांप बैठा हुआ है, मतलब अपनी दीवार के सहारे बैठा हुआ है। तो उसने कहा कि अच्छा, तुमने बताया क्यों नहीं? बोले, मैं तो अभी अभी देख करके आया हूँ। तो फिर वो जो राजा था उसका कि मेरी ड्यूटी है कि भाई यहाँ पर सबकी रक्षा करना और हालचाल पूछना, खुश भी रखना है। तो वो गया और बोला, सांप महाराज, आप तो बड़े लंबे चौड़े हो, लेकिन हाँ, क्या बात है कि आप यहाँ पे उदास होकर के लेटे हो? तो बोला कि उसने, सांप ने ना बहाना बना दिया। बोला कि क्या करूँ, मैं शहर में एक बार मैं रेंगता हुआ कैसे पहुँच गया और वहाँ एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण के बेटे के ऊपर मेरा पैर, मतलब डंक में डल गया और वो वहीं पर ख़त्म हो गया उसका बेटा। ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि जाओ, तुम जो की हो, कहीं पर भी रहोगे, खुश नहीं रहोगे, या फिर जो कि है तुम्हें कुछ दुख भोगना पड़ेगा और खाना तुमको नहीं मिल पाएगा। अब मैं क्या करूँ? वो तो सरासर झूठ बोल रहा था। तो उससे कहा कि अरे, तुम चिंता क्यों करते हो, तो तुमको यहाँ पे कोई दुख परेशानी नहीं होगी। तो बोला कि अरे, मैं तो तैरना चाहता हूँ, यदि मेरे खाने का थोड़ा प्रबंध हो जाए तो मैं रोज़ तुम लोगों को इस पार से उस पार, नदी तालाब जो भी था, उस पर घुमाता रहूँगा। राजा बड़ा खुश हो गया, अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। बोला, चलो घुमाओ। बड़े मज़े से वो सैर सपट्टा कर करके, जो मेढक का राजा था, वो सैर सपट्टा करके रोज आता और ये सोचता कि अब बगल के तालाब का या कोई और मेरा दुश्मन नहीं बन सकता, मैं सब पर राज करूँगा कि मैं नाक के ऊपर से पीठ पे चढ़ के घूम करके रोज आता हूँ। बड़ा उसको घमंड सा हो गया। खैर, ऐसे कई रोज बीत गए, रोज घूमता, किनारे पे आ जाता और जो भी था, कीड़े मकोड़े मिलते थे, सांप को वो खा लेता था। एक बार क्या हुआ कि बड़ा धीरे धीरे जल में जा रहा था सांप। तो उससे कहा कि भैया, आज तुम्हारे को क्या आ गया, आज तुम्हारी चाल तो बड़ी धीमी है, तुम्हारी गति बड़ी धीमी, रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रहा है? बोला, क्या करूं, एक तो बूढ़ा हो गया, उम्र हो गई, ऊपर से खाना भी नहीं मिल रहा है ठीक से और मुझे भूख लगी है। तो बोले, अरे कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो, चलो तुम वापस चलो, मैं तुमको मेढक देता हूँ। उससे सोचा कि अब मेढक को दे दूँगा तो मैं तो राजा हूँ और बगल के तालाब का भी मैं कब्जा जमा लूँगा और जो भी जानवर उस तालाब में रहते थे, पशु पक्षी जो भी रहते थे, उन पर भी मेरा
दबदबा हो जाएगा। बस उसने अपनी बिरादरी के ही मेढक को एक एक को खाना शुरू कर दिया। बड़ा तृप्त रहता था। ऐसे करते करते लगभग सभी मेढक ख़त्म होने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, खाली अब जो राजा और राजा का परिवार बचा था लगभग सब खत्म हो गए। अब क्या करें। एक दिन उसने कहा कि मुझे भूख लगी। उसने आके अब तो कुछ है नहीं उस तालाब में, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे परिवार में से किसी को खा लो। तो बोला पहले मैं तुमको खा लूँ। बोला तो बोला कि नहीं नहीं, ऐसा करो पहले मेरे बेबी बच्चों को खा लो, ऐसा करते हैं। और उसने अपने बच्चों को, बीबी को उसकी भेंट कर दिया। बोले अब तो खुश हो ना। उसके मेढक के राजा ने बोला, बोले हाँ हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल तृप्त हूँ, मेरा बहुत अच्छे से काम चल रहा है। ऐसे करके फिर एक दिन क्या हुआ कि कोई भी नहीं बचा। अब उसको पता भी नहीं था कि अब कितने बचे हैं कितने नहीं बचे हैं, सांप को पता ही नहीं था। उसके बाद वो बोला कि ऐसे रेंगते हुए जा रहा था तालाब में धीरे धीरे। बोले कि आज क्यों इतनी धीमी दे लो। बोले अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है तुम किनारे चलो, मैं तुम्हारी कोई व्यवस्था करता हूँ। बोले नहीं, व्यवस्था तो अब मेरे को पता नहीं कितने हैं कि नहीं है, तुमने अपना परिवार भी तो दे ही दिया, तो उसका मतलब है तालाब में और कुछ नहीं होगा, आज मैं तुम्हारा ही भोजन करूँगा। और करके उसी रात को मेढक के राजा को भी वो खा गया, ले लिया। अब बताइए, आप बताइए कि क्या कहानी मिलता है, कुछ तो शिक्षा मिलती होगी। तो ये शिक्षा मिलती कि सांप और मेढक देखिए जन्मजात दुश्मन होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें शिक्षा या सीख दे जाते हैं कि व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जब अपने शत्रुओं से दोस्ती कर लेता, हाथ मिला लेता है, तो और अपने सगे संबंधियों, अपनी जाति बिरादरी को भी नहीं देखता, उसको भी स्वाहा कर देता है, तो फिर उसका अंत भी बुरा होगा। ये मानव स्वभाव के लिए, मानव जाति के लिए एक बड़ी सीख दे गई है कि हमें अपने शत्रु को दूर रखना चाहिए, उसका कभी भी आप साथ मत दें। एक चीज़, दूसरा उसका साथ दे रहे हैं तो अपने सगे संबंधियों और अपनी बिरादरियों और बेमतलब की जंतु जानवर या पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को उसके हवाले कभी मत करिए। उसकी भूख शांत उसको करने दीजिए, आपका काम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, फार्मेसी, सेंट डिग्री कॉलेज, कानपुर। बाय, थैंक यू।